अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th फिज़िक्स यूनिट नंबर 18 रेडियो एक्टिविटी के न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। पेज नंबर 204 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 1। अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हैज़ अ हाफ लाइफ ऑफ 8 मंथ्स इन हाउ मच टाइम 3/4 ऑफ द सब्सटेंस विल डिके। एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है जिसमें से रेडिएशन इमिट हो रही हैं और उसकी हाफ लाइफ कितनी है हमारे पास 8 मंथ। तो हमने टाइम बताना है, फाइंड करना है कि कितने टाइम में ये डिके हो रहा है। और एक चीज़ उन्होंने हमें और बता दी है कि 3/4 ऑफ द सब्सटेंस विल डिके। सब्सटेंस डिके हो रहा है और डिके का मतलब होता है या तो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना, ख़राब होना। तो 3/4 जो है वो उसका डिके होगा। सबसे पहले सोल्यूशन में हम गिवन डाटा देखते हैं। हाफ लाइफ ऑफ सब्सटेंस, हाफ लाइफ सब्सटेंस हम लिखते हैं टी हाफ इज इक्वल्स टू 8 मंथ्स उन्होंने हमें बताया हुआ था। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिके इज इक्वल्स टू एन नॉट माइनस 3/4 एन नॉट। एन हमारे पास रिमेनिंग सब्सटेंस की अमाउंट को कहते हैं और एन नॉट हमारे पास ओरिजिनल। और उन्होंने कहा था कि 3/4 डिके होगा, तो इसलिए हमने लिखा एन माइनस 3/4 एन नॉट। सिंपली हमने इसका एलसीएम लिया, एलसीएम लेके सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया 1/4 एन नॉट इक्वल्स टू एन। और अगर हम थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास ये जो 1/4 के साथ एन नॉट मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर दूसरी साइड पे लेके जाएंगे इक्वल्स के तो डिवाइड हो जाएगा, तो हम लिखेंगे एन डिवाइडेड बाय एन नॉट इक्वल्स टू 1/4। फाइंड हमने टाइम करना था, जो टाइम हमारे पास रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को डिके होने में लगेगा। ओरिजिनल सैंपल सोल्यूशन में लिखा है और ये हमारे पास फार्मूला है n इक्वल्स टू 1/2 की पावर n एन नॉट। हमारे पास सिंपल रिमेनिंग सब्सटेंस फाइंड कर सकते हैं। n हमारे पास रिमेनिंग सब्सटेंस है और n नॉट हमारे पास ओरिजिनल। और जितनी भी उसकी हमने लाइफ फाइंड करनी होती है वो हम यहाँ पे नंबर फाइंड कर सकते हैं। और जैसे पहले हमने गिवन डाटा में हमने n ओवर n नॉट का रिलेशन फाइंड किया था, यहाँ पर भी हम फाइंड कर लेते हैं क्योंकि 1/2 की पावर n के साथ n नॉट मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास n ओवर n नॉट इक्वल्स टू 1/2 की पावर n। हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई हैं जो n डिवाइडेड बाय n नॉट की हैं। तो हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर लेंगे। तो कंपेयर करेंगे तो हम इस तरह लिखेंगे 1/4 इक्वल्स टू 1/2 की पावर n। n की वैल्यू हमने पुट कर दी, n डिवाइडेड बाय n नॉट की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी। तो हमारे पास यहाँ पर ये 1/4 है, हम 1/4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2। क्योंकि ये दोनों टर्म्स हमारे पास इक्वल की 1 की फॉर्म में है तो हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो हमारे पास ये 2 की पावर 2 साइड चला जाएगा और 2 की पावर n हमारे पास इस साइड आ गया। हमारे पास मैथ्स का रूल है, अगर बेसिस सेम हो तो पावर इक्वल हो जाती हैं, बेसिस कैंसिल हो जाती है। क्योंकि यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो n किसकी इक्वल हो जाएगा 2 के। तो n हमारे पास आ गया 2। नंबर ऑफ हाफ लाइफ फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है n इज इक्वल्स टू डेल टी ओवर टी हाफ। एन हमारे पास नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स हैं, डेल टी टाइम चेंज जितना भी आ रहा है, और टी हाफ हमारे पास हाफ लाइफ कहलाती है। और हमने यहाँ पे टाइम फाइंड करना था कि कितना टाइम लगा। और यहाँ पे ये टी हाफ यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिंपल वैल्यूज पुट करनी है। एन की वैल्यू अभी हमने फाइंड की थी 2 और टी हाफ की हमारे पास शुरू में गिवन डाटा में गिवन थी 8 मंथ्स। सिंपल हमने पुट की 2 8 16, तो हमारे पास टाइम आ गया 16 मंथ्स।